this is Rashmi and again I am here to discuss you the important multiple choice questions related to June and July and August. Okay, and this is quiz 1, UPSC quiz 1, where we will discuss important news related to June, July and August month. Okay, so let's see. Which of the following statements are correct about one stop center scheme, which I have already discussed in June magazine? Let's see. This is in the form of a multiple choice questions where you pose and give the answer and then match with me. Okay, so just go through the question. Which of the following statement are correct? A, one stop center is centrally sponsored scheme under Ministry of Women and Child Development. B, the center is integrated with a women helpline to facilitate access to emergency response and rescue services, medical assistance, video conferencing and facility legal aid. C, the scheme is funded under Nirbhaya Fund. The central government will provide 100% financial assistance to the state government and UT. तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं देन वी रियलाइज दैट कि वन स्टॉप सेंटर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो हाँ है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी पे आते हैं. द सेंटर इज इंटीग्रेटेड विद अ विमेन हेल्पलाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू सर्विसेज, मेडिकल असिस्टेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, लीगल एड. तो हाँ, बिल्कुल वो एक सेंटर है जहाँ पे अगर कोई भी वायलेंस सफर विमेन आती है तो उनको सारा कुछ एक स्थान पे प्राप्त होगा. जैसे कि वहाँ पे उनको इमरजेंसी रिस्पॉन्स दी जाएगी, वहाँ पे उनको रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस दी जाएगी, लीगल एड दिया जाएगा उसी सेंटर पे. ऑप्शन 3 पे आते हैं. द स्कीम इज फंडेड अंडर निर्भया फंड. तो बिल्कुल सही, ये निर्भया फंड के अंदर ही आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% फंडिंग करती है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, ऑल ऑफ द एबव. लेट्स मूव अहेड. Question number 2. Appointment, posting and promotion of district judge in a state are made by Chief Minister, Governor, President, Chief Minister on the recommendation of the High Court. So think on that, pose on this question and answer. Yes, अपॉइंटमेंट फ्रॉम पोस्टिंग एंड प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज का स्टेट लेवल पे कौन करता है? तो वो गवर्नर करते हैं. तो आंसर इज बी, 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement are correct regarding new code of wages? आपको याद होगा उस टाइम न्यू कोड ऑफ वेजेस काफी न्यूज में था. The code on wages is one of the 4 code that would be subsumed 43 labor law. It will be applicable to both organized and unorganized worker. The act will amalgamate the Payment of Wages Act 1936, the Minimum Wage Act 1948, the Payment Bonus Act 1965 and Equal Remuneration Act 1976. कौन सा ऑप्शन सही है? आप पोज करके भी आंसर दे सकते हो. तो 3 स्टेटमेंट पे आते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली सेट द फ्लोर वेज फॉर ऑल सेक्टर. स्टेट गवर्नमेंट हैज नो रोल इन दिस रिगार्ड. 4th, एम्प्लॉयड इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द मिनिमम वेज ऑफ द लेबर ऑफ पार्टिकुलर फर्म. तो इसका एक्चुअली आंसर ये है कि अगर आप जानते होगे न्यू कोड ऑफ वेजेस, तो उसके अंतर्गत स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि इसमें 44 लेबर लॉ को कंबाइंड सबज्यूम करके 4 कोड ऑफ लॉ बनाया गया था, 4 कोड ऑफ वेजेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. द एक्ट विल एमलगमेट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. तो बिल्कुल हाँ. द मिनिमम वेज एक्ट 1948 बिल्कुल सही है. द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बिल्कुल सही है. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 ये भी सही है. तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. द सेंटेंस गवर्नमेंट कैन ओनली सेट द फ्लोर वेज फॉर ऑल सेक्टर. स्टेट गवर्नमेंट हैज नो रोल इन दिस रिगार्ड. तो जो मिनिमम वेज आया था कि एक अनऑर्गेनाइज वर्कर को या ऑर्गेनाइज वर्कर को जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है या फिर मनरेगा के अंतर्गत नहीं आता है, उनका जो मिनिमम वेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी. लेकिन वो सारे सेक्टर का नहीं फिक्स करेगी, वो कुछ सेक्टर का फिक्स करेगी, कुछ सेक्टर का फिक्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे नो रोल बता रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी फिक्स करती है कुछ पार्टिकुलर सेक्टर के मिनिमम वेज को. स्टेटमेंट 4 पे आते हैं. The employer is responsible to fix the minimum wage of labor of particular firm. तो नहीं, ऐसा नहीं है. एम्प्लॉयर फिक्स तो नहीं करता. इसे फिक्स कौन कर रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ डी सही है, यानी 2 ओनली. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. यू गेट आंसर इन द नेक्स्ट पेज. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर दिया हुआ है 3, आंसर डी विथ एक्सप्लेनेशन. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट टॉप इन द इंडियन इनोवेशन
इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019 रिलीज बाय नीति आयोग विद इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिवनेस। तो कौन सा स्टेट है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019 में टॉप किया है? तो वो है, कौन सा स्टेट है? तो वो है, बताइए, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में पोज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर है बी, कर्नाटका। कर्नाटका टॉप इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019, जो कि उस टाइम जुलाई में रिलीज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। Magdechu hydropower project is a 720 megawatt run or river water plant built on Megadachu river of which country? किस कंट्री पे ये बनाया गया है मेगादाचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो वो रिवर है किस, कहाँ पे है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आंसर आप पोज करके दे सकते हैं। तो आंसर पे आते हैं, इसका आंसर है बी, भूटान। ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे is celebrated every year on 29th July. This year, Tiger Census has released with the increase in tiger 2,967 from 2,226. In 2014, the top performing state was. तो International Tiger Day, we all know that it is celebrated on 29th of July. लेकिन इस बार काफ़ी important था। क्यों? क्योंकि इस बार टाइगर सेंसस आया था। टाइगर सेंसस 4 years पे आते हैं। इसको कौन रिलीज करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको 4 ईयर पे रिलीज करती। इस पर काफी इंपॉर्टेंट था और अच्छा भी था बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर। तो 2226 से बढ़ के 2967 टाइगर इंक्रीज हो गया है। तो टाइगर का जो नंबर है बढ़ गया है। और इस पर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, यानी आंसर नंबर सी। तो 6 का आंसर है सी। ओके। Which of the following statements are correct? Which of the following statements are, sorry, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पहल। पहल स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना। कम अप विद द एम टू, क्या एम है? ए 1 टू प्रोटेक्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस्ड पावर प्रोजेक्ट एंड प्रिवेंट देयर डिस्ट्रेस सेल फ्रॉम बैंक्रप्सी। 2 to reduce diversion and eliminate duplicate or bogus LPG connection. 3 to encourage talented children to encourage their skill to provide LPG connection to the BPL family. तो सोचिए पहली स्कीम किसके लिए आया था? और इसका आंसर है 2 to reduce diversion and eliminate duplicate or bogus LPG connection. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको ट्रिपल तलाक एक्ट कहते हैं, काफी न्यूज में था और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 द proposed bill will protect the right of married Muslim women and prevent divorce by the practice of तलाक इबादत। तो 1 स्टेटमेंट क्या लग रहा है, सही है या गलत? 2 पे आते हैं। वली ओरल तलाक इबादत is to be void and illegal. 3 the offense will be non-cognizable and bailable. 4 a Muslim woman against whom talaq has been declared is entitled to seek subsistence allowed for her husband, for herself and allowed for her children. कौन सा होगा आंसर? A 1 2 3, B 1 4, C 1 2 4, D 1 and 2। तो स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है द प्रपोज बिल विल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मैरिड मुस्लिम वीमेन एंड प्रिवेंट डाइवोर्स बाय द प्रैक्टिस ऑफ तलाक इबादत। इट्स करेक्टली राइट, इट्स कंप्लीटली राइट, यस, ओके। एंड द स्टेटमेंट 2 पे आते हैं वली ओरल तलाक इबादत इज वॉइड एंड इलीगल, बिल्कुल गलत। इवन द रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ तलाक इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी illegal. So statement 2 is wrong. Statement 3 the offense will be non-cognizable and while bailable. Okay, the offense is bailable, it could be granted bailable on the consideration of her wife. And as far as cognizable is concerned, it is non-cognizable or cognizable, it is cognizable. Okay. And statement 4 a Muslim woman against whom talaq has been declared is entitled to seek subsistence allowed from her husband. तो हाँ, उसे सब्सटेंस हेल्प मिलेगा अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी मिलेगा, उनको उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा पैसा, ठीक है, सपोर्ट करना पड़ेगा। अरेंज द फॉलोइंग ट्राइबल अपराइजिंग फ्रॉम टाइम पीरियड। ठीक है, कौन सा कब हुआ था? तो देखते हैं टाइम पीरियड।
भील अपराइजिंग, कुकी अपराइजिंग, सांथाल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग। तो ये 4 स्टेटमेंट देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। आई होप आपको ये तो याद आ रहा होगा कि सांथाल कब हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहले हुआ था आपका सांथाल अपराइजिंग 1855 टू 1856। उसके बाद हुआ था व्हील अपराइजिंग 1857 टू 1858। उसके बाद हुआ था मुंडा अपराइजिंग 1899 और फिर हुआ था कुकी अपराइजिंग 1917। तो इसका आंसर है डी 3142। देख लीजिए ऑप्शन 3 यानी संथाल अपराइजिंग, देन व्हील अपराइजिंग 31 and then Munda uprising and lastly is the Kuki uprising 3142. Okay, next question पे आते हैं। Project Sure was in news is related to what? A commitment by India's apparel industry to set a sustainable pathway for India's fusion industry. A project to strengthen research project in humanity stream. 3. A project focused on marketing shift in government implementation strategy in vocational education and training. 4. A 6-year project to ensure conservation of biodiversity, forest resource in high Himalayan ecosystem. इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, एज वेल एज आजकल सारे एग्जाम का पैटर्न इट इज अपग्रेडिंग. सो आई थिंक इट ऑलमोस्ट in BPSC and even in the UPPCS also they are asking good questions. So might be this question will become. So let's see. Project Sure was in news. तो उसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट है? तो कमिटमेंट बाय इंडिया से एप्पल सिस्टम इंडस्ट्री टू सेट अ सस्टेनेबल पाथवे फॉर इंडियाज फ्यूजन इंडस्ट्री. इट इज राइट. ऑप्शन बी पे आते हैं, प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन रिसर्च प्रोजेक्ट इन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. ऑप्शन 3, अ प्रोजेक्ट फोकस ऑन मार्केटिंग शिफ्ट इन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इन वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग. ऑप्शन 4, अ 6 years project to ensure conservation of biodiversity, forest resource in high Himalayan ecosystem. इसका आंसर है, इसका आंसर है ए. ठीक है, तो ए ऑप्शन पे आते हैं. प्रोजेक्ट श्योर इज अ कमिटमेंट बाय इंडियाज एपरल इंडस्ट्री टू सेट अ सस्टेनेबल पाथवे फॉर इंडियाज फ्यूजन इंडस्ट्री. और ऑप्शन बी पे अगर हम आते हैं तो क्या है? अ प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन रिसर्च प्रोजेक्ट इन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. कौन सा है? प्रोजेक्ट स्ट्राइड उसका नाम दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. प्रोजेक्ट स्ट्राइड, स्ट्राइड क्या है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी will support research project which are very important for society development. ठीक है, तो बी जो है वो इस प्रोजेक्ट स्ट्राइड है. सी पे आते हैं, प्रोजेक्ट फोकस ऑन मार्केटिंग शिफ्ट इन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इन वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग. तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? उसको प्रोजेक्ट संकल्प कहा गया है. ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है. प्रोजेक्ट संकल्प, जिसमें गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि किस तरह से प्रमोट करना है वोकेशनल एजुकेशन को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. ऑप्शन डी पे आते हैं, प्रोजेक्ट टू एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हाई हिमालयन इकोसिस्टम. उसका आंसर है सिक्योर हिमालय. एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, 9 का ए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. डीसिप. डीसिप बैंक आपने सुना होगा, इट इज इन न्यूज. तो डीसी मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. उसके की फीचर्स क्या है देखते हैं. पहला, RBI declared only public sector bank as domestically systematic important bank. 2, bank becomes systematically important to their size cross jurisdiction activities. 3, bank whose asset exceed 3% of GDP are considered part of this group. तो पोज करके आप आंसर दीजिए. इट इज इजी. RBI डिक्लेयर ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, RBI पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को डिक्लेयर करता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है. तो जब 1 is wrong, then what will be the option? B and D, B and C, 2 only and 2 and 3. तो यहाँ पे 3 देखते हैं, बैंक whose asset exceed 3% of GDP are considered part of this group. तो ये बिल्कुल गलत है. बैंक whose asset exceed 2% of GDP उनको कंसिडर किया जाता है इस ग्रुप में. ये ऐसे बैंक होते हैं जिसके इकोनॉमिकली पोजिशन काफ़ी मायने रहता है पूरे इकोनॉमी को डिटरमाइन करने में. जैसे मैं एग्जांपल दूंगी SBI का. SBI क्या है? डीसिप बैंक है. और अगर SBI का कंडीशन थोड़ा भी खराब होगा तो क्या होगा? पूरी इकोनॉमी का कंडीशन खराब हो जाएगा. इसलिए उसको डीसिप बैंक कहा गया है. और इस बैंक का एसेट का 2% ऑफ GDP कंसिडर किया जाता है एज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, दैट इज 2 only ऑप्शन इज राइट. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्विज. क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे. आप पॉज करके जरूर बनाइएगा. और वॉट एवर द स्कोर, प्लीज
show me in your comment box. Okay, thank you. And if you find it, if you like my channel, please subscribe it and give me lots of love.